आपका जो अधिकार है वो अधिकार आपको किसी भी हालत में मिलना चाहिए। लेकिन अब जो है क्या कहता है हमारे देश का नया कानून जो है, किस प्रकार से आपको अधिकार दिए हुए हैं, तो क्या है आपका अधिकार। अब एक बेटी जो है वो कह रही कि मैं एक बेटी हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक माँ हूं, लेकिन मेरे अधिकार क्या हैं। यानी एक बेटी का अगर बात करें, सीधी सी बात है, एक बेटी का अधिकार क्या होगा, एक पत्नी का अधिकार क्या होगा, और एक माँ का अधिकार क्या होगा। अब सब तो एक ही है, पहले बेटी थी, बाद में पत्नी हुई और फिर माँ बनी, तो सब तो एक ही है, अधिकार अलग अलग है क्या। सबसे बड़ा सवाल है ये, क्या बेटी का अधिकार अलग है, पत्नी का अधिकार अलग है, और जो माँ है उसका अधिकार अलग है। आखिर ये जमीन जो है उस पर किसका अधिकार होगा। ये सारा जो आप जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं या कहीं मकान है उस पर किसका अधिकार होगा, या कोई अन्य संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हर सवाल का जो जवाब है, आप ही का सवाल है, आप ही का समस्या है, वो आप देखें। सबसे पहले जो है, जो सवाल है कि मेरी बेटी को भी जो है यहाँ पर पति की मृत्यु के बाद घर से निकाल दिया और यहाँ पर जो है बच्चा भी छीन ली और पावर ऑफ अटर्नी सास के नाम कर कुछ जो है नहीं दिया। मुकदमा जो है बाद चल रहा है, वकील जो है कहता है कि कुछ नहीं मिलेगा, वकील दूसरी पार्टी से मिल गया। कानून जो है यहाँ पर ऐसे में देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो पति की कानून को समझें। पति की मृत्यु के बाद जो है पति का जितना भी संपत्ति है, पति का जो भी संपत्ति होगा, पति का जो भी हक होगा, पति का संपत्ति पर जो है उसकी पत्नी का अधिकार होगा, उसकी पत्नी का अधिकार होगा, और इस अधिकार से उनको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। यानी रही बात की आपका वकील, आप कह रहे हैं कि जो है दूसरी पार्टी से मिल गया है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। सबसे पहला काम तो आप जो है, आपका जो केस है वो कोर्ट में होना चाहिए, और जो आपके वकील हैं अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उनको बदल लें। और सबसे बड़ी बात, स्पष्ट तरीके से उनको बता दें कि मुझे जो मेरा अधिकार है वो अधिकार मुझे मिलना चाहिए, और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये अधिकार आप लेकर रहेंगे और ये अधिकार आपको मिलेगा। यानी अगर आपके पति की मौत हो चुकी है तो आपका उस बच्चे पर भी अधिकार है। अगर आपके पति की मौत हो चुकी है तो आप जो है, आपका जो उनका शेयर है, उनका हक है। सीधी सी बात है, पहले इसको ऐसे समझाएं। उनका जो शेयर होगा, उनका जो हक होगा, या उनका कोई कमाया हुआ संपत्ति है ना, कमाई की गई संपत्ति, अगर पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में उनका जो हक होगा, उनका जो हिस्सा होगा, शेयर होगा, उस पर आपका अधिकार होगा। अब आगे जो सवाल ये करें, बाप की प्रॉपर्टी थी, बाप जो है यहाँ पर डेथ हो गया, बेटा टाइटल यहाँ पर जो है लड़का अपने नाम करा लिया, 2 बहन को हिस्सा नहीं दिया, वंशावली जो है यहाँ पर देखें करने वाले भाई का बेटा जो है अब किस में गया है, बहन लोग को हिस्सा कैसे मिलेगा, क्या इसका। देखें सबसे बड़ी बात है कि आपको वो कागजात, उसका एक नकल प्राप्त कर लेना है। जो संपत्ति, नकल किसका निकालना है, पिता के संपत्ति का, पिता के संपत्ति का। आप कहेंगे ये कौन सा नकल है, पिता के जो संपत्ति हैं इसका मान लेते हैं। अगर कोई खतियानी जमीन है पिता का तो खतियान निकाल लेंगे। अगर जो आपका राजस्व कार्यालय, जहां पर आप जमीन की रसीद कटाते हैं, राजस्व जमा करते हैं, वहां पर आप इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप फॉर्म भरेंगे और उसका एक नकल प्राप्त कर लेंगे। आखिर कौन सा जमीन संपत्ति का आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो पूरा डिटेल आपको भरना होगा। तो ये प्रक्रिया जो है आपको करना है, और साथ ही करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि
ये आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब आपको जो है यानी सिविल कोर्ट से आपको पार्टीशन सूट करना पड़ेगा और वहां पर जाकर जो है आप अपना क्या करेंगे, टाइटल का जो है टाइटल का आप दावा करेंगे। यानी वहां जाकर आप अपना टाइटल का दावा करेंगे कि इस संपत्ति पर जो है मेरा अधिकार है, मेरा हक है, और वो अधिकार का जो आपका दावा होगा वो अधिकार आपको जरूर मिलेगा। अब है कि जो है यहाँ पर कोर्ट मुझे जो है डिसीजन दिए हैं, कोर्ट के द्वारा जो है डिसीजन दिए हैं, मेरी जमीन जो है वो गलत खतियान बन गया था। अब जो खतियान बने थे यह गलत खतियान बन गए थे, इस पर हमने जो है यहाँ पर केस किए थे 1976 में। रसीद जो है तो वो वाला सब कुछ जमा किए थे, मेरे पक्ष में जजमेंट दिया गया। अब जो मेरा जमीन का रसीद नहीं कट रहे हैं, दूसरे के नाम से रसीद कटा दिया है बगैर मोटेशन का, तो कैसे होगा, किस प्रकार जो है कहाँ देना पड़ेगा हमको लिखकर हमारे जो है पास यहाँ पर जजमेंट है। तो ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो खतियान मान लेते बन गया, अगर गलत तरीके से बन गया है, ठीक है, और आपके पास जजमेंट है, अब जमीन रसीद नहीं अगर काट रहे हैं, ठीक है, तो पहला काम तो आपको क्या करना चाहिए, जो जिला कलेक्टर है, जिला अधिकारी है, ठीक है, जिला अधिकारी है, उनके पास उस जजमेंट के आधार पर एक केस फाइल करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहां पर गलती इसलिए आपकी है कि 1976 में रसीद जो है वाला कुछ जमा किए थे, जजमेंट दिया गया, रसीद नहीं काट रहे और दूसरे के नाम से जो है रसीद काट दिया, तो बगैर मोटेशन का कैसे होगा। तो ये क्या होता है कि जब मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी जजमेंट, आप कोर्ट का अगर जजमेंट है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के जजमेंट आज आपका जो है 50 साल पहले हुआ, आज तक आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आपको तो समस्या हो सकता है। 50 साल बाद आप एक नए अधिकारी के पास जा रहे हैं उस पुराने जजमेंट को लेकर, तो उनको भी वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपके द्वारा जो दिया गया दस्तावेज है वो सही है, मान्य है, कि आप गलत दस्तावेज उनके पास प्रस्तुत कर दिए हैं। तो ये सारा प्रक्रिया करने के बाद ही कोई एक्शन जो है लिया जा सकता है। लेकिन मैं अगर बता दूं सबसे पहले, कुछ भी है गलत तरीके से खतियान बना है, आप सिविल केस कीजिए, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। अगला सवाल है, मेरी जमीन भी गोतिया वाले बेच दिए हैं और मेरा जमीन जो है यहां पर कम दिखा रहा है, रिसिप्ट में जो है क्या करूं। देखें, जो भी गोतिया वाला है या परिवार का लोग है, ये परिवार के लोग कह सकते हैं, ठीक है, या हिस्सेदार कह सकते हैं, हिस्सेदार है वो, तो हिस्सेदार जो है, अगर आपकी जो ये संपत्ति है इसको अगर बेच के आज खुश है, तो ये खुश वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, इसलिए कि जो हिस्सेदार है वो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। अगर बेच दिया तो यहां पर जो खरीदने वाला है, खरीदने वाला, उसको भी भविष्य में समस्या होगा। आप खरीद लिए, आप वर्चस्व दिखाकर जो है खरीद लिए, बेचने वाला भी जो है बेच दिया, लेकिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन आपका कुछ नहीं चलने वाला। यानी उस जो कागजात बनाने में आपने पैसे खर्च किए वो कागजात भी रद्द हो गया, यानी बेचने वाला को भी झटका लग गया, खरीदने वाले को भी झटका लग गया, और जिसका हक है, जो हिस्सेदार है, उनको उनका जो हक है वो देना पड़ेगा। देखिए, अपना हक आप कुछ भी करें, लेकिन उनका जो अधिकार है उस अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते। सवाल है, पार्टीशन सूट में क्या अगेंस्ट पार्टी को नोटिस जो है मिलने के बाद अब वह जो है कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। हम क्या करें, यहाँ पर नहीं रोक जो है यहाँ पर पाए, आप टाइटल सूट कीजिए जो है, और मिलने के बाद जो है अगेंस्ट पार्टी को जो भी है नोटिस, अब ये जो है यहाँ कह दिया है, कहती है कि हम नहीं रोक पाए, आप टाइटल सूट कीजिए, और वकील कहता है कि 6 महीने लगेगा। देखें, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वर्तमान में उस पर अब धारा 144 लगवा देना, धारा 144 पहले लगवा देना है, ये जल्द से जल्द, तब तक रुका रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, टाइटल का आप दावा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टाइटल सूट करेंगे, और साथ में कोर्ट से जो है यहाँ पर स्टे भी आप लेंगे, स्टे भी आपको, तो स्टे अगर आपको मिल जाएगा
और अभी जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, पार्टीशन सूट तो आपका नोटिस वो रिसीव कर लिया, तो अगर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वीडियो बना लेना है। इसलिए आप क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे क्या क्या हो रहा है, और वो सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। उसमें आप डेट भी बोलेंगे कि इस डेट को, इस तारीख को इतने बजे आप देखें यहाँ पर सारा कार्य जो है वो हो रहा है, ताकि वो वीडियो में स्पष्ट तरीके से पता चल सके और आप उसको जो है सबमिट कर सके कि यहाँ पार्टीशन सूट चलने के बावजूद जबरन जो है कब्जा करने का मंशा से जो है बिना जो शेयर है, जो हक है, उसको मेरे हिस्से को भी वो एक तरह से हासिल करना चाहता है। तो इस प्रकार से आप अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। अगर पत्नी ने अपने पैसों से प्रॉपर्टी बनाई हो और अपने पत्नी को जो है, पति ने अपना पैसा लगाया और अपना पैसा से उन्होंने प्रॉपर्टी बनाया, अपने जो है पत्नी को दे दे, तो जो है यहाँ पर पत्नी के मरने के बाद क्या उसके बच्चे प्रॉपर्टी जो है में हक जमा सकते हैं? क्यों नहीं जमा सकते? उन्हीं का हक ही होगा, सीधी सी बात है। अब देखें, मैं आपको बता देता हूं, पति है, पत्नी है, अब इनके बच्चे हैं, बेटा है एक, अब यहां पर एक बेटी भी। ये देखें, पत्नी के नाम जो है वो मकान है, मकान है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पति जो है दूसरा शादी कर लेता है, दूसरी यहां पर पत्नी है, इस मकान ये पत्नी के नाम है, तो इनके जो बच्चे हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनका हक होगा, उनका अधिकार होगा। ठीक है, यानी वो आप पर एक्शन ले सकते हैं अगर आप गलत करेंगे। इसलिए कि अब ऐसा नहीं है कि देखें, मकान है, पत्नी की मृत्यु के बाद अधिकार पति का भी होता है, ऐसा नहीं है कि उस अधिकार से आप वंचित हैं, लेकिन ये दूसरी पत्नी जो है उस मकान पर कोई दावा नहीं कर सकती, इसलिए कोई मकान उनके नाम नहीं है। अगला सवाल है, सर जी, अगर किसी का जमीन है और वह दान पत्र वाला जमीन, जिन्होंने दान किया है, वह जो है उस जमीन का यहाँ पर रास्ता नहीं छोड़ा है और जहां से रास्ता मिलता उस जमीन का वह बेच डाला है, अब 20 साल बाद किसी दूसरे के जमीन पर रास्ता खोजेगा, तो उसकी ना ही तो इस पे सामने वाला पे क्या एक्शन लेना चाहिए? देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर जो है दान पत्र वाला जमीन है ना, और जिन्होंने अब जमीन जिन्होंने दान किया वो उस जमीन का रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है, अब जहां से रास्ता मिला उस जमीन का वह जो है बेच डाला। अब रास्ता जो मिलता है, वो रास्ता जो मिला उसको क्या किया, बेच डाला। अब 20 साल बाद जो है रास्ता, देखें, रास्ता जो है जाने आने के लिए जो है, जाने आने से आप रोक नहीं लगा सकते, आप जो है रोक नहीं लगा सकते, ठीक है, लगा सकते, लेकिन अब एक बड़ा रास्ता होता है, चौड़ा रास्ता होता है, उस पर आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। आप किसी के निजी जमीन में रास्ता नहीं मांग सकते। अब किसी का निजी जमीन है, अब उससे क्या होता है कि अब वो निजी जमीन है, अब उसका एक निष्कर्ष जो है निकाला जाएगा। अगर किसी को अब घर से आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया, आपके निजी जमीन के अलावा जो है अब कोई विकल्प नहीं बचता है, तो उस केस में जो है उस प्रक्रिया को देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा और उस पर किसी प्रकार से जो भी आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन जब मामला है कि अपना जमीन को बेच दिया है और दूसरे की जमीन पर दावा करता है, मामला कोर्ट में जाएगा, तो फिर भी उनको आप आने जाने से अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं है उससे रोक नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अब कोई साधन है, वाहन का साधन बंद हो गया है, तो ये सब पर जो है रोक लग सकता है। अगला सवाल है, दादा ने पैतृक संपत्ति को बेचकर दादी के नाम से दूसरा जमीन ले लिया है, दादी ने चाची के नाम गिफ्ट कर दिया, तो क्या करें? सबसे पहले जो है दादा के द्वारा क्या किया गया, द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा गया, द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा गया, संपत्ति को बेचा गया। मेन होता है कि देखें, एक समय बीत गया ये सारा प्रक्रिया करने में, पैतृक संपत्ति को बेचकर जो है वो अब ये जो है एक तरह से दादी के नाम जमीन खरीदा गया। अब दादी का तो यहाँ पर अर्जित संपत्ति है फिलहाल,
कैसे खरीदा गया, उससे क्या लेना देना। दादा ने खरीदा दादी के नाम पर, अब दादी ने चाची के नाम गिफ्ट कर दिया। तो ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस विकल्प के लिए आपको क्या करना है। इस विकल्प, इस मामले को लेकर आप कोर्ट में जाएंगे। देखें, जब समस्या उत्पन्न होता है तो क्या करेंगे, समस्या से तो लड़ना पड़ेगा। अगर समस्या आपके साथ आई है, उस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा। और अगर आपको ये पता लग गया कि नहीं, इस समस्या से हमको कैसे लड़ना है, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पता है कि आप कैसे पहुंचेंगे, आपको जगह पता है, रास्ता पता है, जब रास्ता पता है तो जगह आप नहीं भी देखें तो भी पहुंच जाएंगे। तो रास्ते की जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर भी है, कोर्ट में आप दावा करेंगे पैतृक संपत्ति को बेचा गया और उसी को बेचकर जो है ये संपत्ति खरीदी गई। इसके अलावा ना हमारे दादा के पास कोई भी जो है ऐसा इनकम का कोई भी स्रोत नहीं था। तो अगर ऐसा किया गया, ये साबित करने में आप एक तरह से सफल होते हैं, तभी आप इस तरह की संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।